नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे नए ब्लॉग में। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं हनुमानगढ़ जंक्शन के जिला कलम में, जहां अंडर 17 क्रिकेट का ट्रायल हो रहा है। आओ अंदर जाकर देखते हैं कि क्या हो रहा है, बच्चों का कैसे सिलेक्शन हो रहा है, कैसे रजिस्ट्रेशन हो रहा है और कितनी दूर से खिलाड़ी आए हैं, उनके साथ उनके पेरेंट्स आए हैं। पूछते हैं बच्चों से कि उनका क्या लक्ष्य है। ये देखिए बच्चे लाइन में लगे हुए हैं अपना रजिस्ट्रेशन वगैरह करवाने के लिए। दूर दराज से खिलाड़ी आए हुए हैं। हम बच्चों से पूछते हैं कि बच्चे कहाँ से आए हुए हैं। क्रिकेट की दीवानगी कितनी है बच्चों आप में? बच्चे कहाँ से आए बेटा? संतपुरा से। तो कितनी उम्र होगी फिलहाल आपकी? 13 साल। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 8th। अच्छा, क्रिकेट के प्रति कितना जुनून, कितना जोश है आप में? बहुत ज़्यादा। उम्मीद है आपका सिलेक्शन हो जाएगा? बिल्कुल। कितनी तैयारी करते हो? बहुत करते हो। कोचिंग वगैरह लिए कहीं? आप बताओगे इससे पहले कोचिंग आपने कहीं से ली है? हाँ जी सर, आरतू क्रिकेट अकेडमी। कहाँ पड़ता है? ये तंदूर वाली में। बॉलिंग या आप बैटिंग करते हो? विकेट कीपर बैट्समैन। वेरी गुड, थैंक यू सर। आप पेरेंट्स हैं बच्चों के? आप बताइए कि आपने जो बच्चों को कितनी तैयारी करी और कितने जोश और जुनून के साथ आप आए हैं यहाँ? तैयारी तो सर पिछले साल भी ट्रायल करवाया था जी। बच्चे का सिलेक्शन हो गया जी सर। 14 खेल भी गया। अच्छा। अभी भी अकेडमी में, ये अपने जयपुर क्रिकेट अकेडमी है, गंगानगर सूरतगढ़ रोड पे। जी सर। मक्का सर के पास। जी। वहीं पे तैयारी करवा रहे हैं। अच्छी तैयारी है। दीपक सर हैं, दीपक बिश्नोई जी जी। वो तैयारी करवा रहे हैं बड़े बढ़िया तरीके से। तो आपको उम्मीद है कि अपने बच्चे का सिलेक्शन हो जाएगा? जी बिल्कुल। देखिए बहुत जुनून है बच्चों में और उनके पेरेंट्स में। सर आगे इनसे पूछते हैं। सर आप भी अपने बच्चे लेकर आए हो? हाँ जी। कहाँ से हो सर? ये लोकल सर। लोकल है सर। कितनी तैयारी है सर बच्चों की? सर खूब है। और उम्मीद है कि यहाँ सिलेक्शन हो जाएगा? उम्मीद तो लेकर ही तो उम्मीद तो लेकर आते हैं। बाकी बच्चों पे डिपेंड करता है, जितना परफॉर्मेंस देंगे उतना हो जाएगा। बहुत अच्छे, बहुत बहुत धन्यवाद आपका बात करने के लिए। और अब दूसरे बच्चों से पूछते हैं। ये बच्चे, रुकना बेटा एक मिनट, बच्चे बात नहीं कराना चाहते। कैसे बेटा? कहाँ से आए हो? पीलीबंगा से। पहली बार ट्रायल दे रहे हो या सेकंड टाइम? मैं तो एक बार से खेल के भी आ गया। अच्छा, एक बार खेल कर आगे, वहाँ सिलेक्शन नहीं हुआ। अब उम्मीद है आपका सिलेक्शन हो जाएगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। सर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ले रहे हो? डॉक्यूमेंट्स हैं जी, अपने आधार कार्ड हो गया बच्चे का, बच्चे के मदर फादर का आधार कार्ड, डेट ऑफ बर्थ जी, और पिछले 5 सालों की जो उनकी मार्कशीट है। जी सर। उसके बाद ट्रायल कब होगा सर? ट्रायल कल से स्टार्ट है। कल से स्टार्ट। कितने बजे सर? अभी टाइम बता देते हैं बच्चे। अच्छा, बता सेशन दें। करके। ओके सर, थैंक यू। तो ये थी बच्चों के साथ और पेरेंट्स के साथ बातचीत। बच्चे काफ़ी उत्साहित हैं और आज इनके डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक हो रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स जमा किए जा रहे हैं। कल बच्चों का ट्रायल होगा। कल आकर मैदान में देखते हैं कि बच्चे जो है किस तरह से अपना परफॉर्मेंस दे रहे हैं। सरदार जी रुको एक मिनट। हाँ बेटे, कहाँ से आए हो? हाँ, कहाँ से? न्यू खुंजा से। यहीं से पहली बार ट्रायल दे रहे हो? ना दूसरी बार। पहली बार ट्रायल कहाँ दिया था? यहीं दिया था। नहीं हुआ? कोई बात नहीं बेटा, तैयारी करो, मेहनत करो, दिल अपना छोटा नहीं करना। ईश्वर ने चाहा तो आप जो है आपका सिलेक्शन पक्का होगा 100%। आप भी जो है हरभजन सिंह की तरह और अर्शदीप सिंह की तरह चमकोगे एक दिन, मेरा ये वादा है आपसे। थैंक यू। आप बेटा ऊपर बैठे हो, नीचे आना थोड़ा। आप भी ट्रायल देने आए हो क्या? हाँ जी, अंडर 15? अंडर 19। इससे पहले कहाँ तैयारी करते हो आप? जयपुर क्रिकेट स्टेडियम, मक्का से रोड पे है। तो ट्रायल फर्स्ट बार दे रही हो या सेकंड टाइम? सेकंड टाइम। सेकंड टाइम। पहली बार सिलेक्शन नहीं हुआ? हुआ था। फिर
उसमें अंडर 19 में चैलेंजर खेला है, अंडर 23 में राजस्थान के। राजस्थान के मुकाबला अब दोबारा ट्रायल देने आए हो, हाँ जी। तो आप किस चीज़ की परफॉर्मेंस करते हो? बैटिंग की, बॉलिंग की या विकेट? मीडियम पेसर। बॉलिंग मीडियम पेसर। थैंक यू। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि जो आप वो ज़्यादा मेहनत करो और आप प्रगति की उन्नतियों को छुओ और आपका सिलेक्शन हो। ईश्वर से हम यही कामना करते हैं। आराम से खड़े रहो ना 2 मिनट, थोड़ा आराम से खड़े हो जाओ 2 मिनट, ठीक है ना। फोटो खींचते हैं, ठीक है, नाले बोला। ये कैंप आज से शुरू होकर 15 दिन चलेगा, 30 अप्रैल तक। हमें इस बात का भी पता है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके पेपर भी होंगे, ठीक है। तो पढ़ाई छोड़ के गेम में मत आना। अगर आपका किसी का पेपर है तो आप यहाँ कोचेज जो हैं उनको बताओ कि जी आज मेरा पेपर है, 2 दिन बाद मेरा पेपर है, अपनी तैयारी करो, अपनी पढ़ाई करो, हम यहाँ से आपको छुट्टी दे देंगे। कोई ऐसी बात नहीं है, पढ़ाई भी ज़रूरी है। और पढ़ाई मैं कहता हूँ ज़्यादा ज़रूरी है, खेल चलेगा साथ साथ में, लेकिन पढ़ाई ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस बात का संकोच बिल्कुल मत करना कि जी मैं आऊँगा नहीं, मेरा पेपर है तो यहाँ पता नहीं मेरा सिलेक्शन नहीं होगा या कुछ ऐसी बात है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो ज़रूरी है चीज़, क्योंकि आपके पेपर का सीज़न है, नंबर 1। नंबर 2, आप लोगों की प्रेजेंस, आपका कोई भाई बंधु साथी कोई और रह गया है तो वो कल परसों जब भी आप वो आए, बहुत सारे साथी, मुझे पता है बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो नहीं आए हैं, बहुत सारी बच्चियां हैं जो नहीं आई हैं, वो कल से ज्वाइन करेंगी। तो उनको बोल दो आके अपना नाम ज़रूर लिखवाएं, जिससे कि हमें ये पता रहे कि कितने बच्चे आ रहे हैं, उनकी अटेंडेंस होगी। जब भी आप नहीं आओ तो कम से कम फ़ोन करके बताओ कि हमने नहीं आना जी आज। उसका एक कारण होना चाहिए कि ये वजह है, इस वजह से मैं नहीं आ रहा हूँ, ठीक है। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है डिसिप्लिन, चाहे वो खेल है चाहे आपका जीवन है। डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है, अनुशासन में आपको रहना है। यहाँ पे जितने भी दिन यहाँ ट्रेनिंग करो, जितने भी दिन आपकी फिटनेस हो, जितने भी दिन आपका नेट सेशन हो, आपको कोचेज होंगे, बलविंदर सर हैं आपके यहाँ पे इंचार्ज होंगे, राजदीप जी हैं, कन्हैया जी हैं, मनसुख जी आ जाएंगे, ठीक है। ये सारे आपको ट्रेनिंग देंगे, कोई फिटनेस की ट्रेनिंग देगा, कोई स्किल की ट्रेनिंग देगा, ठीक है। आपको यहाँ आना है, अपने खाने पीने की थोड़ी व्यवस्था करके आना। वैसे तो यहाँ पानी की व्यवस्था होगी, लेकिन फिर भी आप अपनी बोतल साथ ले आओ तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि बोतल भर के ले आओ, आपके साथ होनी चाहिए बोतल। बार बार अपने वहाँ जाएंगे, वहाँ लाइन लगेगी, उसका कोई फ़ायदा नहीं। लड़कियों का कैंप जयपुर एकेडमी जो मक्कासर रोड पे है वहाँ पे होगा। दीपक बिश्नोई जी आपका कैंप लेंगे। आप सुबह 7 बजे वहाँ पहुँचोगे। उसके बाद की कार्रवाई जो भी है वो दीपक भाई साहब आपको अपने आप बताएंगे। तो जो लड़कियाँ नहीं आई उनको भी बता देना, जो आई हुई हैं वो। आपको सिर्फ सीनियर्स का अभी कैंप है नहीं, अंडर 19, अंडर 16, अंडर 14 3 एज कैटेगरी हैं। आपका कैंप यहीं होगा जिला क्लब में। आपको सुबह 6:30 बजे आना है। उसके बाद जब आपकी छुट्टी हो जाएगी तब अपने अपने घर या जहाँ भी आप रह रहे हो वहाँ चले जाओ। शाम को आपको 4 बजे से फिर आना है, 4 से 7:30। सुबह 6:30 से 9, 9:30 बजे तक, जब भी ये फ्री कर देंगे आपको, ठीक है। फिर बोल रहा हूँ, आप इस खेल को एक जुनून, कैरियर बनाने के लिए लेके आए हो, और बहुत अच्छा कैरियर है। मैं बता रहा हूँ, खेल में आपको सिर्फ खिलाड़ी के रूप में ही नहीं, और दूसरे फील्ड्स में भी आपको बहुत सारी स्कोप्स हैं। नौकरी भी मिलती है, आपको जॉब भी मिलता है, हर चीज़ सिस्टमेटिक तरीके से काम होगा। बहुत पैसा है, नाम है, सब कुछ है, लेकिन ज़मीन पे रहना बेसिक चीज़, और दूसरी चीज़ डिसिप्लिन। लगन के साथ, डिसिप्लिन के साथ, अनुशासन के साथ आप काम करोगे तो दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं है जो आपको प्रोग्रेस करने से रोक सके। तो मैं आपसे
से उम्मीद रखता हूँ कि कोई भी किसी भी प्रकार की शिकायत नहीं आएगी। बच्चे पूरे अनुशासन में रहेंगे, लड़कियाँ भी लड़के भी, ठीक है। किसी प्रकार की शिकायत नहीं आनी चाहिए। 15 दिन का कैंप, जिस दिन आपका कैंप खत्म हो तो आपको ये लगना चाहिए कि 15 दिन कम रह गए जी, और हम 15 दिन कैंप करना चाहते हैं। हमें भी लगे कि हम इस कैंप को और आगे चलाएं, ठीक है। अभी आपका सीज़न स्टार्ट हुआ है, धीरे धीरे ये चलेगा। मैचेस आएंगे, आपके मैचेस भी करवाए जाएंगे। आप ही में से टीम बनेगी, चाहे 16 की है, 14 की है, 19 की है। और आने वाले टाइम में डिस्ट्रिक्ट में आप ही क्रिकेट खेलोगे, आप ही वो नाम करोगे। छोटे छोटे बच्चे हैं, यही खेलेंगे, ठीक है। तो सुबह 6:30 का मतलब 6:30 ग्राउंड पे हर हालत में होना चाहिए। 6:30 का मतलब विसल बज जाएगी। ये नहीं है कि आप 6:30 बजे घूमते फिर रहे हो, आपको कोचेज इकट्ठा कर रहे हैं। आपको ये लगन होनी चाहिए कि ग्राउंड में 6:30 बजे से पहले हम पहुंच गए जी, अपना वार्म अप हो गए, स्ट्रेचिंग कर ली, ठीक है। सब लोग जूते में आएंगे, चप्पलों में कोई नहीं आएगा। चप्पल अपने बैग में डाल के ले आओ भले, ग्राउंड के अंदर जूतों में। लेकिन शाम के टाइम आपको, क्योंकि रेड बॉल से खेलोगे, लड़कियां वाइट बॉल से खेलेंगी, ठीक है। तो आप ड्रेस देख लेना दीपक भाई साहब, जो भी करें। वाइट में मैं सजेस्ट नहीं करूंगा कि वाइट में रहो, क्योंकि बॉल दिखती नहीं है। क्लियर है? बिना चप्पल बिना जूतों के कोई ग्राउंड में नहीं आए। चाहे आप ग्राउंड के बाहर वाली साइड पहन के चेंज करके आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। जैसे ही आपका सेशन खत्म हुआ, आप चप्पलों में चले जाओ। लेकिन चप्पल पहन के ग्राउंड के अंदर नहीं आना, पिच पे नहीं आना। पिच आपके लिए आउट ऑफ बाउंड है जब तक आप पिच के ऊपर आके खेलोगे। क्लियर है? पिच के ऊपर कोई नहीं दिखना चाहिए। कोई भी बच्चा ये नहीं कि मैं पिच देख जाऊँ जी, देखने का मौका मिलेगा आपको। वहाँ पे ही आपने उस 66 फुट पे जोर दिखाना है जो दिखाना है। क्लियर है? तो आप अनुशासन से आओ, टाइम का विशेष ध्यान रखो, अपने कोचेस की बात मानो। गर्मी का मौसम है, पानी खाना वाना कुछ खा पी के आना, भूखे पेट मत आना, ठीक है। साथ में ला सको, ठीक है। मैं कितना ये देखिए बच्चे लाइन में लगे हुए हैं अपना रजिस्ट्रेशन वगैरह करवाने के लिए। दूर दराज से खिलाड़ी आए हुए हैं। हम बच्चों से पूछते हैं ये बच्चे कहाँ से आए हुए हैं। क्रिकेट की दीवानगी कितनी है बच्चों आप में? बच्चे कहाँ से आए बेटा? संतपुरा से। तो कितनी उम्र होगी फिलहाल आपकी? 13 साल। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 8th। अच्छा, क्रिकेट के प्रति कितना जुनून, कितना जोश है आप में? बहुत ज़्यादा। उम्मीद है आपका सिलेक्शन हो जाएगा? बिल्कुल। कितनी तैयारी करते हो? बहुत करते हो। कोचिंग वगैरह लिए कहीं? आप बताओगे इससे पहले कोचिंग आपने कहीं से ली है? हाँ जी सर, आरजू क्रिकेट अकेडमी। कहाँ पढ़ता है? ये तंदूर वाली में। बॉलिंग या आप बैटिंग करते हैं? विकेट कीपर बैट्समैन। वेरी गुड, थैंक यू सर। आप पेरेंट्स हैं बच्चों के, आप बताइए कि आपने जो बच्चों को कितनी तैयारी कराई और कितने जोश और जुनून के साथ आप आए हैं यहाँ? तैयारी तो सर पिछले साल भी ट्रायल करवाया था जी, बच्चे का सिलेक्शन हो गया जी सर। 14 खेल भी गया। अच्छा। अभी भी अकेडमी में, ये अपने जयपुर क्रिकेट अकेडमी है, गंगानगर सूरतगढ़ रोड पे। जी सर। बक्का सर के पास। जी, वहीं पे तैयारी करवा रहे हैं। अच्छी तैयारी है। दीपक सर हैं, दीपक बिश्नोई जी जी। वो तैयारी करवा रहे हैं बड़े बढ़िया तरीके से। तो आपको उम्मीद है कि अपने बच्चे का सिलेक्शन हो जाएगा? हाँ जी, बिल्कुल। देखिए बहुत जुनून है बच्चों में और उनके पेरेंट्स में। सर आगे इनसे पूछते हैं। सर आप भी अपने बच्चे लेकर आए हो? हाँ जी। कहाँ से हो सर? ये लोकल सर। लोकल है सर। कितनी तैयारी है सर बच्चों की? तो सर खूब है। और उम्मीद है कि यहाँ सिलेक्शन हो जाएगा? उम्मीद तो लेकर ही आते तो उम्मीद तो लेकर आते हैं। बाकी बच्चों पे डिपेंड करता है, जितना परफॉर्मेंस देंगे उतना हो जाएगा। बहुत अच्छे, बहुत बहुत धन्यवाद आपका बात करने के लिए। और अब दूसरे बच्चों से पूछते हैं। ये बच्चे, रुकना बेटा एक मिनट, बच्चे बात नहीं कराना चाहते हैं। कैसे हो बेटा? कहाँ से आए हो? पीलीबंगा से। पहली बार ट्रायल दे रहे हो या सेकंड टाइम? मैं तो एक बार से खेल के भी आ गया। अच्छा, एक बार खेल कर आगे, वहाँ सिलेक्शन नहीं हुआ। अब उम्मीद है आपका सिलेक्शन हो जाएगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। सर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ले रहे हो? डॉक्यूमेंट्स हैं जी
अपने आधार कार्ड हो गया बच्चे का, बच्चे के मदर फादर का आधार कार्ड, डेट ऑफ बर्थ जी और पिछले 5 सालों की जो उनकी मार्कशीट है। जी सर। उसके बाद ट्रायल कब होगा सर? ट्रायल कल से स्टार्ट है। कल से स्टार्ट, कितने बजे सर? अभी टाइम बता देते हैं बच्चे। अच्छा बता सेशन करके दें। ओके सर, थैंक यू। तो ये थी बच्चों के साथ और पेरेंट्स के साथ बातचीत। बच्चे काफ़ी उत्साहित हैं और आज इनके डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक हो रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स जमा किए जा रहे हैं। कल बच्चों का ट्रायल होगा। कल आकर मैदान में देखते हैं कि बच्चे जो है किस तरह से अपना परफॉर्मेंस दे रहे हैं। सरदार जी रुको एक मिनट। हाँ बेटे, कहाँ से आए हो? न्यूकुंजा से। हाँ, कहाँ से? न्यूकुंजा। न्यूकुंजा से। यहीं से पहली बार ट्रायल दे रहे हो? ना दूसरी बार। पहली बार ट्रायल कहाँ दिया था? यहीं दिया था। नहीं हुआ, कोई बात नहीं बेटा, तैयारी करो, मेहनत करो, दिल अपना छोटा नहीं करना। ईश्वर ने चाहा तो आप जो है आपका सिलेक्शन पक्का होगा 100%। आप भी जो है हरभजन सिंह की तरह और अर्शदीप सिंह की तरह चमकोगे एक दिन, मेरा ये वादा है आपसे। थैंक यू। आप बेटा ऊपर बैठे हो, नीचे आना थोड़ा। आप भी ट्रायल देने आए हो क्या? हाँ जी, हम अंडर 15? 19 अंडर 19। इससे पहले कहाँ तैयारी करते हो आप? जयपुर क्रिकेट स्टेडियम मक्कासर रोड पे। मक्कासर रोड पे है। तो ट्रायल फर्स्ट बार दे रहे हो या सेकंड टाइम? सेकंड टाइम। सेकंड टाइम। पहली बार सिलेक्शन नहीं हुआ? हुआ था। फिर उसमें अंडर 19 में चैलेंजर खेला, अंडर 23 में राजस्थान के। मुगला। अब दोबारा ट्रायल देने आए हो, हाँ जी। तो आप किस चीज़ की परफॉर्मेंस करते हो? बैटिंग की, बॉलिंग की या विकेट? मीडियम पेसर। बॉलिंग मीडियम पेसर। थैंक यू। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि जो आप वो ज़्यादा मेहनत करो और आप प्रगति की उन्नतियों को छुओ और आपका सिलेक्शन हो। ईश्वर से हम यही कामना करते हैं। थैंक यू। यूं आगे ना हो, यूं आगे ना हो। आराम से खड़े रहो ना 2 मिनट। थोड़ा आराम से खड़े हो जाओ 2 मिनट, ठीक है ना? फोटो खींचते हैं। ठीक है, नाले बोला। ये कैंप आज से शुरू होकर 15 दिन चलेगा, 30 अप्रैल तक। हमें इस बात का भी पता है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके पेपर भी होंगे, ठीक है? तो पढ़ाई छोड़ के गेम में मत आना। अगर आपका किसी का पेपर है तो आप यहाँ कोचेज जो हैं उनको बताओ कि जी आज मेरा पेपर है, 2 दिन बाद मेरा पेपर है, अपनी तैयारी करो, अपनी पढ़ाई करो, हम यहाँ से आपको छुट्टी दे देंगे। कोई ऐसी बात नहीं है, पढ़ाई भी ज़रूरी है। और पढ़ाई मैं कहता हूँ ज़्यादा ज़रूरी है। खेल चलेगा साथ साथ में, लेकिन पढ़ाई ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस बात का संकोच बिल्कुल मत करना कि जी मैं आऊँगा नहीं, मेरा पेपर है तो यहाँ पता नहीं मेरा सिलेक्शन नहीं होगा या कुछ ऐसी बात है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो ज़रूरी है चीज़, क्योंकि आपके पेपर का सीज़न है, नंबर 1। नंबर 2, आप लोगों की प्रेजेंस, आपका कोई भाई बंधु साथी कोई और रह गया है तो वो कल परसों जब भी आप वो आए, बहुत सारे साथी, मुझे पता है बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो नहीं आए हैं, बहुत सारी बच्चियां हैं जो नहीं आई हैं, वो कल से ज्वाइन करेंगी। तो उनको बोल दो आके अपना नाम ज़रूर लिखवाएं, जिससे कि हमें ये पता रहे कि कितने बच्चे आ रहे हैं, उनकी अटेंडेंस होगी। जब भी आप नहीं आओ तो कम से कम फ़ोन करके बताओ कि हमने नहीं आना जी आज। उसका एक कारण होना चाहिए कि ये वजह है, इस वजह से मैं नहीं आ रहा हूँ, ठीक है? सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है डिसिप्लिन, चाहे वो खेल है चाहे आपका जीवन है। डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। अनुशासन में आपको रहना है। यहाँ पे जितने भी दिन यहाँ ट्रेनिंग करो, जितने भी दिन आपकी फिटनेस हो, जितने भी दिन आपका नेट सेशन हो, आपको कोचेज होंगे, बलविंदर सर हैं आपके यहाँ पे इंचार्ज होंगे, राजदीप जी हैं, कन्हैया जी हैं, मनसुख जी आ जाएंगे, ठीक है? ये सारे आपको ट्रेनिंग देंगे। कोई फिटनेस की ट्रेनिंग देगा, कोई स्किल की ट्रेनिंग देगा, ठीक है? आपको यहाँ आना है, अपने खाने पीने की थोड़ी व्यवस्था करके आना। वैसे तो यहाँ पानी की व्यवस्था होगी, लेकिन फिर भी आप अपनी बोतल साथ ले आओ तो ज़्यादा अच्छा है।
क्योंकि बोतल भर के ले आओ, आपके साथ होनी चाहिए बोतल। बार बार अपने वहाँ जाएंगे, वहाँ लाइन लगेगी, उसका कोई फ़ायदा नहीं। लड़कियों का कैंप जयपुर एकेडमी जो मक्कासर रोड पे है वहाँ पे होगा। दीपक बिश्नोई जी आपका कैंप लेंगे। आप सुबह 7 बजे वहाँ पहुँचोगे। उसके बाद की कार्रवाई जो भी है वो दीपक भाई साहब आपको अपने आप बताएंगे। तो जो लड़कियाँ नहीं आई उनको भी बता देना, जो आई हुई हैं वो आपको सिर्फ सीनियर्स का अभी कैंप है नहीं, अंडर 19, अंडर 16, अंडर 14 3 एज कैटेगरी हैं। आपका कैंप यहीं होगा जिला क्लब में। आपको सुबह 6:30 बजे आना है। उसके बाद जब आपकी छुट्टी हो जाएगी तब अपने अपने घर या जहाँ भी आप रह रहे हो वहाँ चले जाओ। शाम को आपको 4 बजे से फिर आना है, 4 से 7:30। सुबह 6:30 से 9, 9:30 बजे तक जब भी ये फ्री कर देंगे आपको, ठीक है। फिर बोल रहा हूँ, आप इस खेल को एक जुनून कैरियर बनाने के लिए लेके आए हो और बहुत अच्छा कैरियर है। मैं बता रहा हूँ, खेल में आपको सिर्फ खिलाड़ी के रूप में ही नहीं और दूसरे फील्ड्स में भी आपको बहुत सारी स्कोप्स हैं। नौकरी भी मिलती है, आपको जॉब भी मिलता है, हर चीज़ सिस्टमेटिक तरीके से काम होगा। बहुत पैसा है, नाम है, सब कुछ है, लेकिन ज़मीन पे रहना बेसिक चीज़, और दूसरी चीज़ डिसिप्लिन। लगन के साथ, डिसिप्लिन के साथ, अनुशासन के साथ आप काम करोगे तो दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं है जो आपको प्रोग्रेस करने से रोक सके। तो मैं आप सबसे उम्मीद रखता हूँ कि कोई भी किसी भी प्रकार की शिकायत नहीं आएगी। बच्चे पूरे अनुशासन में रहेंगे, लड़कियाँ भी, लड़के भी, ठीक है। किसी प्रकार की शिकायत नहीं आनी चाहिए। 15 दिन का कैंप, जिस दिन आपका कैंप ख़त्म हो तो आपको ये लगना चाहिए कि 15 दिन कम रह गए जी, और हम 15 दिन कैंप करना चाहते हैं। हमें भी लगे कि हम इस कैंप को और आगे चलाएं, ठीक है। अभी आपका सीज़न स्टार्ट हुआ है, धीरे धीरे ये चलेगा। मैचेस आएंगे, आपके मैचेस भी करवाए जाएंगे। आप ही में से टीम बनेगी, चाहे 16 की है, 14 की है, 19 की, और आने वाले टाइम में डिस्ट्रिक्ट में आप ही क्रिकेट खेलोगे, आप ही वो नाम करोगे। छोटे छोटे बच्चे हैं, यही खेलेंगे, ठीक है। तो सुबह 6:30 का मतलब 6:30 ग्राउंड पे हर हालत में होना चाहिए। 6:30 का मतलब विसल बज जाएगी। ये नहीं है कि आप 6:30 बजे घूमते फिर रहे हो, आपको कोचेज इकट्ठा कर रहे हैं। आपको ये लगन होनी चाहिए कि ग्राउंड में 6:30 बजे से पहले पहले हम पहुंच गए जी, अपना वार्म अप हो गए, स्ट्रेचिंग कर ली, ठीक है। सब लोग जूते में आएंगे, चप्पलों में कोई नहीं आएगा। चप्पल अपने बैग में डाल के ले आओ भले, ग्राउंड के अंदर जूतों में। लेकिन शाम के टाइम आपको, क्योंकि रेड बॉल से खेलोगे, लड़कियां वाइट बॉल से खेलेंगी, ठीक है। तो आप ड्रेस देख लेना, दीपक भाई साहब जो भी करें। वाइट में मैं सजेस्ट नहीं करूंगा कि वाइट में रहो, क्योंकि बॉल दिखती नहीं है। क्लियर है? बिना चप्पल, बिना जूतों के कोई ग्राउंड में नहीं आएगी। चाहे आप ग्राउंड के बाहर वाली साइड पहन के चेंज करके आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। जैसे ही आपका सेशन ख़त्म हुआ आप चप्पलों में चले जाओ, लेकिन चप्पल पहन के ग्राउंड के अंदर नहीं आना, पिच पे नहीं आना। पिच आपके लिए आउट ऑफ बाउंड है जब तक आप पिच के ऊपर आके खेलोगे। क्लियर है? पिच के ऊपर कोई नहीं दिखना चाहिए। कोई भी बच्चा ये नहीं कि मैं पिच देख गया हूँ जी, देखने का मौका मिलेगा आपको। वहाँ पे ही आपने उस 66 फुट पे जोर दिखाना है जो दिखाना है। क्लियर है? तो आप अनुशासन से आओ, टाइम का विशेष ध्यान रखो, अपने कोचेस की बात मानो। गर्मी का मौसम है, पानी, खाना वाना कुछ खा पी के आना, भूखे पेट मत आना, ठीक है। साथ में ला सको, ठीक है।